वही हुआ है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। पेशावर जलसे से कुछ नाकाबिले यकीन मनाजिर सामने आए हैं और एक ऐसे मौके पर जब मुक़तदरा और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान दरार का तासुर अब पाकिस्तान के मीडिया की सुर्खियों में आ चुका है और यहां तक के हुक्मरान इत्तेहाद में भी दरारों की बात हो रही है और ऑपोजिशन मोमेंटम गेन कर रही है। एन उस मौके पर पेशावर में एक बड़ा पावर शो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या करने जा रही है और आगे क्या होना चाहिए, कौन सी खतरे की घंटी बजी है, यह समझना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 अगस्त 2026 बुध का दिन। इमरान खान बानी पीटीआई, उनकी गिरफ्तारी को, उनको जेल में गए 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत भी बनाई। अली अमीन गंडापुर आए, अली अमीन गंडापुर ने भी मोमेंटम बनाया, लेकिन अली अमीन गंडापुर पर यह इल्जाम रहा कि उन्होंने बारीक वारदात डाली। ऐन मौके पर आकर उन्होंने इमरान खान की रिहाई जब हो सकती थी उसके बाद वो सब कुछ नहीं किया जो जरूरी था। अली अमीन गंडापुर को तब्दील कर दिया गया और उनकी जगह पर सुहेल आफरीदी को लाया गया। सुहेल आफरीदी जो है, उन्होंने बहुत सी डेडलाइंस दी, बहुत से क्लेम्स किए, रिहाई फोर्स बनाने की बात की, सड़कें गर्म करने की बात की, दमादम मस्त कलंदर की बात की, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के शिकवे जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद रहे। ये शिकवे जायज भी थे कि आप हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे देते हैं और इसका फायदा कोई नहीं होता। लेकिन अब की बार चूंकि 5 अगस्त का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 साल इमरान खान साहब को जेल में हो चुके हैं। सुहेल आफरीदी साहब ने पेशावर में जलसा किया। अब इस जलसे के जो विजुअल्स हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ये आई ओपनर भी हैं और इसमें 3-4 चीजें हैं। जरा इसे न्यूट्रल तरीके से हर एंगल से एनालाइज कर लेते हैं और जिस चीज की अब जरूरत है, अब मुक़तदरा को क्या करना है, पीटीआई के हाथ में क्या गेम आ चुकी है और क्या अब भी पीटीआई को मज़ाहमत की तरफ बढ़ना होगा या मफाहमत की राहें खुलेंगी, यह सब कुछ समझना जरूरी है। और अब चूंकि सुहेल आफरीदी कह चुके हैं कि सेमीफाइनल था ये पेशावर का जलसा और सेमीफाइनल हम जीत चुके और फाइनल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से बाहर होगा और वो फाइनल मैच होगा। इससे पहले भी जलसे से 2-3 दिन पहले सुहेल आफरीदी ने यह बात कही थी कि अब देयर इज नो वे बैक, वापसी की रानी होगी, हम हर हद तक जाएंगे, 26 नवंबर वाला काम करना हुआ वो कर देना। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियलिस्टिकली कर सकती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे ने क्या मैसेज दिया है, इसमें बेहतर क्या है, तनकीद किस चीज पर हो रही है, यह सब कुछ एनालाइज करेंगे और आगे अब निजाम और पीटीआई के दरमियान क्या हॉटलाइन राब्ते उस्तवार हुए हैं यह समझना जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखें। और मेरी कोशिश यह है कि मैं अपनी ओपिनियन आप पर ना थोपूं, आपको फैसला ना सुनाऊं। आप इस मुल्क के मालिक हैं, अवाम जो है, आपकी ओपिनियन मैटर करती है। मेरा काम है आपके सामने खबरें, विजुअल्स और तमाम तर चीजें रखना, कड़ियों से कड़ियां मिलाने की कोशिश करना। हतमी राय और फैसला आपका है। अपना फैसला कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आप इस पॉलिटिकल पूरे मामले के ऊपर क्या राय रखते हैं। अब नाज़रीन कराम, ये जलसा जो है ये पेशावर में हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में मोबिलाइजेशन भी की अलीमा खानम साहिबा ने और इस जलसे के हवाले से ये चीज़ भी एस्टैब्लिश्ड है कि ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब 2-3 चीज़ें ज़रा दोनों साइड्स के एतराज़ात और चीज़ों को एनालाइज कर लेते हैं। ये बड़ा पावर शो था, बिल्कुल था। क्या खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से पीटीआई के एमपीएस और मिनिस्टर्स बंदे लेकर आए? बिल्कुल लेकर आए। पूरा केपी जो है क्या वो यहां पर इकट्ठा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या स्ट्रीट पावर पीटीआई के पास है? बिल्कुल है। लेकिन इसमें तनकीद करने वाले कहते हैं कि भाई अपने ही होम ग्राउंड के ऊपर एक जलसा आपने कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, व्हाट्स नेक्स्ट? अब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर सुहेल आफरीदी साहब पर बहुत प्रेशर है। वो एक डेडलाइन भी दे देंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे देंगे, मोबिलाइजेशन भी कर लेंगे। जुनैद अकबर साहब ने बड़ी सख्त बातें की, सारा कुछ हो गया। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि पाकिस्तान से बाहर, केपीके से बाहर तो आप हमें जलसा करने नहीं देते, आप लाठी चार्ज करते हैं, 4 बंदे नहीं इकट्ठे होने देते। लेकिन फिर उसका काउंटर आर्गुमेंट यह है कि भाई आपने तो रेजिस्टेंस दिखानी है, आपने तो सड़कें गर्म करनी है, उसमें तो डंडे पड़ते हैं, उसमें तो सख्ती होती है, तो आप बड़ा समुंदर लेकर आए, हुकूमत खुद ही पीछे हट जाएगी, हुकूमत जो है वो ये सारा मामला नहीं करेगी। तो ये एक बहस चलती रहती है और ये एक ला हासिल सी बहस है, एंडलेस सी बहस है। दोनों साइड से इस हवाले से क्लेम्स आते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके
के वाले से पहले आप ये देखें ना कि जुनैद अकबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने आज अवाम की सुन ली, आज तहरीक इंसाफ लाए अमल देगी, 3 सालों में हमें रिलीफ नहीं मिला, मुल्क पर मुसल्लत फिरौन लातों के भूत हैं, बातों से समझने वाले नहीं हैं, वो लोग जो खुद को हमसे बहादुर समझते हैं वो भी तैयारी पकड़े और सोशल मीडिया के दोस्त भी तैयार रहें, हम सब ने मिलकर मैदान में उतरना है। वो थोड़ी सी तनकीद भी की पीटीआई के अंदर ही, जो लोग कहते हैं ना कि वो खुद ज्यादा बहादुर है। फिर कहते हैं कि रियासती इदारों ने हमारी इस कोशिश को कि अवाम और रियासती इदारे आमने सामने ना आए और मुज़ाकरात से मामलात हल हो जाए, इस कोशिश को हमारी कमजोरी समझा, और ये हमारी कमजोरी नहीं है। अब हम बताएंगे, ए लोगों मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, आपकी डिमांड कबूल करते हैं, हम जहां जाते हैं हमें डी चौक के नारे सुनाई देते हैं। और इस सब के अंदर वो कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने भी जो ऐलान करना है आपने उसके साथ खड़ा होना है, वो जहां बुलाए बहादुरी के साथ जाना। ये बात मुनासिब नहीं, लेकिन मैं करूंगा। जिस बंदे ने भी डी चौक की डिमांड की और अब अगर सुहेल अफरीदी ने डी चौक की कॉल दी और वो वहां ना पहुंचा तो फिर वो उस दिन अपना डीएनए करवाए। मेरे पार्टी के अंदर भी वो जो बात हो रही है ना, अवाम कहती है कि पहुंचो डी चौक और सुहेल अफरीदी डी चौक पहुंचने का कह दे और आप लोग ना पहुंचे, तो ये बात भी बार बार जो है वो याद करवाई जा रही है। फिर इन्होंने कहा कि आपने किसी एमएनए एमपीए के लिए नहीं निकलना, हकीकी आजादी, हुकूक के लिए, नस्लों के मुस्तकबिल और इमरान खान की रिहाई की खातिर निकलना है। अच्छा, फिर बैरिस्टर गौर ने कहा कि अवाम मैराथन के लिए तैयार हो जाए, अब मैराथन होगी, इमरान खान का इलाज नहीं करवाया गया, इमरान खान को कैद तन्हाई में डाला गया, इमरान खान को बच्चों से बात नहीं करवाई गई, इमरान खान से फैमिली की मुलाकात तक नहीं करवाई गई, ये सारी बातें। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी हमने सेमीफाइनल जीत लिया, अब फाइनल अब खैबर पख्तूनख्वा से बाहर होगा। बड़ा वाज़ेह मैसेज है। इस सबके अंदर सुहेल अफरीदी ने भी चूंकि 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, भी काफी दिन है और तकरीबन आप कह लें कि पौने 2 महीने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से। सुहेल अफरीदी ने बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की कि अगर सिस्टम कोलैप्स कर चुका है तो मुतबादिल कौन है, कोई पर्ची से आया हुआ, ऐसा नहीं होगा, जो अपने चोर डाकू लुटेरे खुद संभालो, हमारा एक ही लीडर है जो अडियाला में कैद है, पाकिस्तान को बहरानों से वही निकाल सकता है। अच्छा, ये बड़ा मैसेज इंपॉर्टेंट है। फिर इस सब के अंदर इन्होंने कहा सुहेल अफरीदी ने कि हमारा इंसाफ अदालतों ने नहीं करना, हमने सड़कों पर निकल कर अब इंसाफ लेना है, हमको अक्रोच नहीं है, हम इकबाल के शाहीन हैं, और इन्होंने हमारे ताल्लुकात खराब कर दिए मुख्तलिफ ममालिक से। और फिर इमरान खान कौम की तरफ देख रहे हैं, तैयार हो, इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट की सजा आज तक दी जा रही है, इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद और मकबूल तरीन लीडर है। ये सारी चीजें सुहेल अफरीदी साहब ने कही हैं, लेकिन जो सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन कराम, वो क्या है, ये चीज हमने समझनी है। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने एक तो 27 सितंबर की कॉल दी है, ठीक है। अब ये 27 सितंबर की कॉल तक क्या कुछ बड़ा हो सकता है, क्या मफाहमत हो सकती है? एक तरह से देखा जाए तो मफाहमत को भी वक्त दिया गया है। अब मैं जाती तौर पे समझता हूं कि देखें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कल बात की कि मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। इस सब के अंदर नेशनल डायलॉग कमेटी भी मैदान में आई है, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ, और इन्होंने कहा कि हमारी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, निज़ाम को इमरान खान साहब की जरूरत पड़ गई है, ये लोग कह रहे हैं। सूबों के मामले पर इमरान खान ऑन बोर्ड होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में पीटीआई हामी है, पीटीआई का तो ये मौक़िफ़ रहा है, पीटीआई की आइडियोलॉजी रही है और पीटीआई इसमें इनकार नहीं करेगी। बाकी सियासी जमातों को इससे मसला होगा, नून लीग पीपल्स पार्टी को। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के इख्तलाफात के अंदर भी पीटीआई कह रही है कि पीपल्स पार्टी अगर नूरा कुश्ती नहीं कर रही, इस दफा सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही, तो आए ऑपोजिशन में बैठे, इस हुकूमत को घर भेजें आप और नए इलेक्शंस की तरफ मुल्क चला जाए। तो एक तरफ जेयूआई जो है वो भी यही बात कर रही है कि पीपल्स पार्टी फिर इधर आके बैठे ना, क्या हुकूमत के खिलाफ कोई पीडीएम तर्ज का इत्तेहाद बन सकता है? नंबर 1, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अच्छा, यहां पे एक और अजीब सी सूरत हाल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के मामले पर नून लीग और पीटीआई दोनों राजी नजर आते हैं, लेकिन हुकूमत की मुखालफत में और हुकूमत को फॉर्म 47 कहने में जेयूआई, पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे हैं। तो पीटीआई के पास 2 साइड्स के ऑप्शन है और इस सब के अंदर क्या पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठती है, क्या ऑपोजिशन मोमेंटम गेन करती है। जेयूआई मुल्क गिर एहतजाज की बातें कर रही है, वकला जो है उन्होंने ऐवान अदल में निकले, लेकिन वहां पर आज लाहौर के अंदर पकड़ धक्कड़ भी हुई, वहां पर पंजाब पुलिस ने वही काम किया। एक और बड़ी काबिल मजम्मत हरकत हुई, सहाफी एक थे, उनके ऊपर डंडे मार मार के वैन की तरफ ले जा रहे थे, लोग बता भी रहे थे ये मीडिया है, प्रेस है, सहाफी है, लेकिन पंजाब पुलिस जो है, लाहौर पुलिस जो है, उसने उसे फिर भी मारते रहे और ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। जब आप आइडेंटिफाई करवा रहे हैं उसके बावजूद इस तरह का काम करना काबिल मजम्मत है। और हामिद मीर साहब ने सही बात की कि ये मैसेज है सारे साफियों के लिए कि भाई बोलोगे तो फिर यही होगा। अभी आप देख लें कि बहुत से ऐसे साफी जो हुकूमत के हक में भी बात करते हैं उनको भी एनसीसीआईए के नोटिस मिल रहे हैं। इमरान शफकत है, एजाज सैयद है, बहुत से लोग हैं जो पीटीआई के कोई हामी भी नहीं है लेकिन उनको भी नोटिस मिल रहे हैं। मतलब इस दफा ये एक अजीब सी चीज है ना, ये नहीं होनी चाहिए, हमें हक बात करनी चाहिए, सबके लिए आवाज उठानी चाहिए। अब इस
सब में नाज़रीन इकराम हल क्या है? हल मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि दिस इज द राइट टाइम कि एक नेशनल कंसेंसस, सीरियस होकर नेशनल कंसेंसस की बात की जाए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर भी, और एक पॉलिटिकल डायलॉग हो, तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें बैठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ वो जो हीलिंग हैंड है वो पहले बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अब भी बढ़ा दें और सब बैठकर मुल्क के मसाइल का हल निकालें। पाकिस्तान पहले है, कोई सियासी जमात पहले नहीं है, कोई सियासी आइडियोलॉजी, कोई इदारा, कोई फर्द, कोई शख्स, कोई लीडर, कोई बंदा जो है वो पाकिस्तान से आगे नहीं है। पाकिस्तान है तो हम है, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठे बैठना होगा। हम दुनिया के इतने मसाइल अगर हल करवा रहे हैं तो पाकिस्तान में भी आई थिंक पॉलिटिकल जो एक आप कह लें स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम बहुत जरूरी है, जितना आप और मैं समझते हैं उससे ज्यादा जरूरी है। अब अगर इत्तेहादी जमातें कह रही हैं कि फॉर्म 47 ये सब कुछ, तो बैठें, इस मामले को हल करें, और इवन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी बिठाएं, पीटीआई भी साथ बैठे, और चीजें जो है वो हल की तरफ जाएं, और मामलात को अफाम तफहीम से हल करना बहुत जरूरी हो चुका है फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस नेशन। और वन यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, गवर्नेंस के मसाइल, सिस्टम, इवन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा ना हो, ये सारी चीजें, अदलिया के रिफॉर्म्स, हर चीज के ऊपर तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठकर बात करनी होगी, और जो जो अवाम को रिप्रेजेंट करता है वो सब बैठे। ये नहीं कि किसी को आप एक्सक्लूड कर दें, आप कहें फलाना नहीं पसंद, अगर किसी की पॉलिटिकल वर्थ है पाकिस्तान के अंदर तो उसे भी बिठाएं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं और इस चीज का मसले का हल निकालें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।